जय हिंद भाई। अभी पूरा वीक या जितनी भी आप लोगों ने क्लास की है उन सभी का आज एक जीके और जो साइंस है उसका टेस्ट लेते हैं। सभी इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपनी कॉपी में 1 to 50 तक अपना मार्क्स कर लीजिएगा, ताकि आप किस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हो साथ साथ में उसका आंसर आपको 5 या 10 सेकंड के बाद मैं बता दूंगा। तो अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर ठीक तो लगाया है तो आप उसको ठीक करेंगे, अदरवाइज आप उसको गलत कर देंगे। तो सबसे पहले आप इस क्लास को आगे जाने से पहले पहले अपने कॉपी के अंदर 1 से 50 तक का स्कोर या 1 से 50 तक के नंबर लिख लीजिएगा। बिल्कुल जीरो लेवल है। जिस भी बच्चे ने पहली बार जब क्लास स्टार्ट की थी या जितना भी अभी तक अपना सिलेबस हुआ है उस सभी में से मेंशन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड लेवल बना रखा है, बिल्कुल ईजी वाले क्वेश्चन है। तो चेक करिएगा अपना स्कोर और कोशिश करिएगा कि 50 क्वेश्चन में से 50 के 50 आप लोगों के क्या रहे, करेक्ट रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और अपना जो आंसर है वो नोट करके रखना भाई। पहला क्वेश्चन है, पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। शाबाश। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? खुद ही पढ़िएगा इसका आंसर और आंसर देने का ऑप्शन नोट करिएगा या इसका जो आंसर है वो नोट करिएगा। उसके बाद हो गया भाई तुम्हारा, सभी ने नोट कर लिया। अब यहां पर जो पहला क्वेश्चन है हमने कल की क्लास में भी किया था, पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन सी टिक किया है वो तो अपना टिक कर लो, ठीक कर लीजिए। अदरवाइज अगर इनमें से किसी ने चूज किया है तो वो क्या कर लेंगे, गलत कर लेंगे। तो ऑप्शन जो इसका रहेगा सी रहेगा। क्लियर है? पूछना नहीं है और तुम्हारे में किसी ने एक दूसरे का नहीं, खुद का देखना है। ठीक है? जो बिल्कुल अभी पहली बार जो क्लास स्टार्ट किया था ना तुम्हारे में से, ये पीछे बैठे है एक बच्चा, तो तुम अपना खुद करना है भाई। तेरे को ही बोल रहा हूं मैं, तेरे को ही। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? चार ऑप्शन में से जो आपका ठीक रहे वो आप उसको करेक्ट कीजिएगा। सही चल रही है ना इसमें? तो बताइएगा अभी क्या हो जाएगा। यहां पर है, जिस बच्चे ने किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, अगर ऑप्शन बी टिक किया है मंगल ग्रह, तो वो अपना ठीक कर ले। बाकी जिसने इनमें से कोई अगर चूज किया है तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिएगा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन है, आपका जो आंसर ठीक रहे उसको नोट करके रखिएगा। पूछा क्या गया है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? लिख लिया भाई तुमने? तो यहां पर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी जिसने किया है वो ठीक हो जाएगा। बाकी इसमें से किसी ने और ऑप्शन चूज कर लिया तो वो अपना गलत कर लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर, क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर देना। गुरुत्वाकर्षण बल की पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? विच गैस डू प्लांट अब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमोस्फियर? अभी भी देख, अपना कर लेना, पता लग जाएगा तेरे को कितना किया है कितना नहीं किया। पूछ रहा क्या ये पीछे? तू अपना कर, पता लग जाएगा। तू अभी 1-2 हफ्ते से क्लास कर रहा है तो कम से कम ये तो पता लगेगा कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो यहां पर भाई पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा जिसने ऑप्शन सी ठीक किया है। पौधे जो ऑब्जॉर्ब करते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं। जिसने ऑप्शन सी को ठीक किया है वो ठीक है, अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत हो रखा है। अगला है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? बल की इकाई क्या है? शाबाश, अपना आंसर टिक करिए। हो गया सभी का? प्रश्न क्या था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? जूल, वाट, न्यूटन या फिर पास्कल? अब जिस बच्चे ने क्लास को पिछले कल वाली में हमने 2 या 3 या 4 बार इस क्वेश्चन को पढ़ा था, अगर कल वाली अच्छे से पढ़ी होगी तो आज ये आंसर बता पाएगा। तो बल का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या हो जाएगा भाई, न्यूटन हो जाएगा। जिसने ऑप्शन ठीक सी किया है वो तो ठीक करें,
बाकी आपका आंसर गलत हो रखा है। क्लियर है? कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन। उसके बाद है विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? यह भी हमने कल वाली जो 100 मार्क्स की थी उसमें था ये। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। जो सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर भाई जिस भी बच्चे ने ऑप्शन डी को टिक किया है, धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। विटामिन डी जो है हमारे को सूर्य की सनलाइट से मिलता है, विटामिन डी के साथ जाएंगे। तो डी वाले करेक्ट करें, बाकी गलत करें। पढ़िए क्वेश्चन को, शाबाश। हो गया? यहां पर है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? चार ऑप्शन थे आपके पास, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जेम्स वाट या फिर माइकल फेराडे। तो यहां पर जिस बच्चे ने अपना ऑप्शन बी ठीक किया है वो ठीक आंसर अपना क्वेश्चन को ठीक कर लें। अदरवाइज इन तीनों में से किसी ने चूज किया था तो वो अपने क्वेश्चन को क्या कर लें? गलत कर लें। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। समुद्र तल पर पानी का जो क्वथनांक होता है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है? कल भी किया था हमने, परसों भी किया था, 2-3 क्लासों में ये हो चुका है। तो यहां पर क्या ऑप्शन राइट रहने वाला है? लगा लिया? तो पानी जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। समुद्र तल पर बात की गई है तो यहां पर ऑप्शन ठीक हो, ठीक करेंगे, बाकी वाले अपना क्वेश्चन गलत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चेक करना अपना स्कोर कितने ठीक कर पा रहे हो, और ये बिल्कुल जीरो लेवल है, ठीक है ना। इससे नीचे, इससे आसान कुछ नहीं है। अब आगे जो टेस्ट लेंगे वो इससे अपर लेवल के ही होंगे। ये बिल्कुल जो बेसिक जिसने जीरो से स्टार्ट किया था उसके लिए। क्या हो जाएगा भाई? कौन सा पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? जड़, तना, पत्ता या फिर फूल? कौन सा पौधे का जो भाग है भोजन बनाता है या भोजन का निर्माण करता है? तो यहां पर हो जाएगा भाई लीफ। कौन सा हो जाएगा? लीफ। ऑप्शन सी अगर आप लोगों ने किया है तो ठीक करिए, अदरवाइज आपका ऑप्शन जो पर्सन है वो गलत हो रखा है। पत्तियां जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या बनाती हैं? भोजन बनाती हैं। तो पौधे का जो रसोई घर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शाबाश। प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति क्या है? 4 ऑप्शन है। अगर ये वैल्यू आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो याद रहेगी। तो यहां पर हो जाएगा भाई प्रकाश की गति, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन ए अगर किया है तो ठीक, अदरवाइज आपका पर्सन क्या हो रखा है? गलत। गलत वाले ईमानदारी से गलत करना, ठीक है। ये नहीं कि बाद में आप लिख रहे हो परफेक्टली, मेरे को आप लोगों का पता लग जाएगा कि तुम्हारे को कितना और क्या समझाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? लिख लिया भाई? विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? ब्रेन है, लीवर है, हार्ट है या फिर किडनी है? तो मानव शरीर में जो रक्त को पंप करता है वो कौन हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन हो जाएगा, हार्ट इज द राइट आंसर। बाकी अगर इनमें से किसी ने टिक कर लिया तो क्वेश्चन को क्या कर लो? गलत। अगर ये किया है तो ठीक करो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव्य होती है? करो शाबाश। एक तो स्पीड का भी ध्यान रखो, 50 क्वेश्चन करने हैं, कितने टाइम में? ज्यादा टाइम नहीं मिलता, 5 या 10 सेकंड, 10 सेकंड मैक्सिमम है। इसमें पर्सन पढ़ना भी है, समझना भी है और आंसर भी टिक करना है।
लगा लिया सभी ने आंसर। अब जिस बच्चे ने कमरे के तापमान पर धातु की अगर बात की तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, मर्क्यूरी यानी कि पारा। धातु की बात करता तो पारा जो होता है इसका जो सिंबल हमने कल भी पढ़ा था क्या होता है, Hg होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले में। शाबाश, पढ़ो इसको और आंसर दो जल्दी। क्या है, हर एक आंसर करेक्ट होना चाहिए, एक भी आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका गलत हो, सारे के सारे ठीक होने चाहिए। शिवम तू इस साइड आके बैठ जाना, इस साइड आ जा, दिखाई भी दे देगा। कर लिया टिक सभी ने, नहीं किया है? यहां पर है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, स्टीफन हॉकिंस ने या फिर नील्स बोर ने। तो यहां पर हो जाएगा भाई अल्बर्ट आइंस्टीन जो है, यहां पर ऑप्शन सी बी ऑप्शन करेक्ट है। जिसने बी तो किया है टिक तो ठीक करें, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, पढ़ो शाबाश। एक बार टेस्ट चल रहा है, ठीक है गौरव। यहां पर है भाई सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो यहां पर जिस भी बच्चे ने ऑप्शन सी को टिक किया है, ऑप्शन सी को टिक किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो चुका है। तो यहां पर क्या पूछा गया था, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डायमंड जो है कार्बन का एक अप्रूप है, मतलब कार्बन जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है वो क्या हो जाएगा, डायमंड। तो ऑप्शन सी को टिक करिएगा। अगला है, पढ़ो और शाबाश आंसर दो इसका। यहां पर है भाई विच गैस इज द मोस्ट एबेडेंट इन द एटमोस्फियर, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। लगा लिया तुमने अपना आंसर, हो गया। तो यहां पर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। तो यहां पर वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। प्रतिशत में पूछे तो कितना है, 78%। इसका जो परसेंटेज में अगर पूछे तो इतना रहेगा, वरना ऑप्शन बी करेक्ट था। चलिए, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, चार प्रतीक इसमें चार दे रखे हैं, इसमें से कौन सा गोल्ड के लिए अप्लाई होता है, पीरियोडिक टेबल में वही मिलता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, यहां पर लगा लिया तुम लोगों ने, तुम लगा ले रहे हो क्या पीछे, यहां पर है। तो क्या हो जाएगा भाई, गोल्ड, GDAU फिर AG। तो यहां पर गोल्ड के लिए क्या प्रतीक होगा, सी ऑप्शन जिसने लगाया था वो करेक्ट है। बाकी जिसने और ऑप्शन अगर चूज कर लिए तो वो अपना क्वेश्चन जो है गलत कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्लांट इज द लार्जेस्ट इन द प्लेनेट, सॉरी विच प्लेनेट इज द लार्जेस्ट। लगाओ अपने क्वेश्चन को, पढ़ो और फिर आंसर दो इसका क्या होगा। एक दूसरे से पूछने का क्या फायदा, पूछ रहे हो ना, बताओ भाई। अभी हो गया, हो गया ना। यहां पर है सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, चार ऑप्शन में से सी ऑप्शन करेक्ट था, बाकी तीन ऑप्शन गलत थे आपके, ये भी और ये भी। तो जिसने सी ऑप्शन किया है वो अपने क्वेश्चन को ठीक करें, बाकी गलत करें। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। लगा लिया। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत चार ऑप्शन में से जिसने बी को करेक्ट किया है वो ठीक है, अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत हो चुका। मून है वो भी गलत, विंड और वाटर। तो कौन रहेगा भाई, सूर्य है। सूर्य के अंदर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में रहती है भाई,
वहां पर एक गैस है, कौन सी? हाइड्रोजन, प्लस किस में बदलते हैं? हीलियम। किसमें? हीलियम। ये दोनों गैसें मिलकर वहां पर एनर्जी निर्माण करती है, जो पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? शाबाश, अपना आंसर लॉक कर लो जल्दी से। तुम्हारा आंसर कॉपी में नोट डाउन कर लो, और जो भी बाद में क्लास करता है तो इसको एज ए टेस्ट लेके चले, ताकि आपको पता लगेगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। हो गया भाई तुम्हारा? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट भाई, ऑप्शन डी। यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप है ना, वो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। वो किसी भी ब्लड ग्रुप के आदमी को अपना ब्लड दे सकता है। अभी यहां पर था ही नहीं ना, तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से करोगे ना भाई। ऑप्शन में नहीं है तो आप तो वही मानोगे। अभी ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव नहीं आया तो अभी ऑप्शन बदल जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? 4 ऑप्शन है, अपना ऑप्शन होल्ड करो, लॉक करो जल्दी। क्वेश्चन पढ़ तो पा रहे हो ना? और टाइम चाहिए? सही है। तो यहां पर है, हो गया ना? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो यहां पर हो जाएगा वोल्ट है, ओम है, एम्पियर या वाट। तो जिस बच्चे ने एम्पियर को चूज किया है, ऑप्शन सी को चूज किया है, वो करेक्ट है। अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत हो चुका है। एम्पियर जो है विद्युत धारा के साथ किसको कनेक्ट करेंगे? एम्पियर, ऑप्शन सी राइट रहेगा। चलो आगे देखिएगा। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑक्सीजन एक ओजोन परत भी पूछता है, ठीक है ना? यहां तो इसमें मेंशन नहीं है, बाकी ओजोन परत का भी रासायनिक इस ओ से ही बनता है। लिख लिया सभी ने? तो अब यहां पर जिस भाई ने अभी चूज किया है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा रे? सी। कौन सा हो जाएगा? ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा ऑक्सीजन के लिए। और ओजोन परत पूछता है ना, तो फिर क्या होता है? O3 होता है। बट इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर इसके अलावा किसी ने कुछ और आंसर टिक किया तो वो गलत कर लो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मानव शरीर का कौन सा अंग सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? मानव शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? 4 ऑप्शन है, अपना ऑप्शन पहले कॉपी में नोट करो, उसके बाद आंसर बताएंगे। लगा लिया वैभव? यहां पर है मानव शरीर का कौन सा अंग है जो नियंत्रित करता है भाई? तो ब्रेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्रेन। मानव शरीर का कौन सा अंग सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो यहां पर हो जाएगा ब्रेन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप करेक्ट करें, बाकी आंसर गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? बल्ब का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, आइजैक न्यूटन या फिर जेम्स वॉट? कर लिया सभी ने? तो यहां पर हो जाएगा भाई, बल्ब का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था। थॉमस एडिसन ने किया था। ले लो ना फिर। उस जितना है ना अब ये देके जा रहे हैं उतना वो करो, या कुलदीप सर से एक बार बात कर लो। क्या हो जाएगा भाई? थॉमस एडिसन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? थॉमस एडिसन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का हिमांक क्या है? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का हिमांक क्या है? 0 डिग्री, 10 डिग्री, 50 या 100? जल्दी से अपना आंसर होल्ड करो, उसके बाद आंसर देंगे। कर लिया अपना ऑप्शन चूज? तो यहां पर है पानी का जो हिमांक है वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए जिसने किया है वो ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑर्गन हेल्प्स इन ब्रीथिंग? सांस लेने में कौन सा अंग सहायक है? किडनी, लीवर, फेफड़े या फिर स्टमक, आमाशय? अपना ऑप्शन
आंसर करो पहले जल्दी से। कर लिया सभी ने? आंसर लगा लिया? अभी देखिए, सांस लेने के लिए अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है, यहां पर जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? लंग्स, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर है, भारत में कितने राज्य हैं? अब ये जीके वाला पोर्शन स्टार्ट हो रखा है। भारत में कितने राज्य हैं? सभी को पता है? लगा लिया आंसर? तो अभी जिसने ऑप्शन बी टिक किया है वो ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? आसान है ना? बिल्कुल है, इससे आसान नहीं होगा अभी, और नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो फिर अभी लेवल हार्ड लेके चलेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यहां पर जिस भी बच्चे ने ऑप्शन ए ठीक किया है, शिमला राइट आंसर है, बाकी इनमें से सारे गलत हैं, तो ए को ठीक किया वो ठीक करें, अदरवाइज गलत। व्हाट इज द वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? हेलो। हम्म हम्म, ठीक है, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो यहां पर जिस भी बच्चे ने ऑप्शन कौन सा दिया है? सी। एक सेकंड भाई, तो यहां पर भारत की सबसे चौड़ी नदी के बारे में अगर आपसे पूछे ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, पढ़ो शाबाश, इसका आंसर दो, क्या हो जाएगा? चेक कर लिया? हाँ चेक कर। यहां पर है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा भाई? इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी या फिर ले? कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें? तो जिस भी बच्चे ने ऑप्शन बी ठीक किया है वो बिल्कुल राइट है, अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत हो रखा है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? अपना ऑप्शन ठीक करें और फिर अपना आंसर बताने के बाद अपना देखना राइट है या रॉन्ग है। अगर बाद में कोई क्लास देखता है और उसके लिए टाइम रहता है तो क्वेश्चन को पॉज, इसका वीडियो को पॉज करके उसके बाद में फिर आप लोग आंसर देके और फिर आगे बढ़े, ठीक है ना? तो यहां पर है भाई, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो इसमें जिस बच्चे ने ऑप्शन बी ठीक किया है, सत्यमेव जयते, ठीक है ना? सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है सत्यमेव, सॉरी वो अपना क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। और यहां पर राष्ट्रीय वाक्य कौन सा हो जाएगा? सत्यमेव जयते हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? अगर इस ऑप्शन को हार्ड बनाना हो ना तो इसमें आर्यभट्ट और डाल दो। इसी क्वेश्चन को हार्ड बनाना हो ना तो इसमें एक ऑप्शन में आर्यभट्ट लिख दो, बस बन जाएगा हार्ड, क्योंकि पहला उपग्रह था ना वो, तो वो याद रहता है। चलो बताओ, अभी लगा लिया आपने आंसर? जिसने आंसर लगा लिया, अभी जिसने पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा को बताया है वो बिल्कुल ठीक आंसर कर पा रहे हैं, अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत हो रखा है, आंसर रॉन्ग कर ले। बढ़िया आगे। विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अपना ऑप्शन जल्दी से लॉक कर दो भाई।
अपना ऑप्शन जल्दी से लॉक कर दो। कर दिया? विश्व का सबसे बड़ा महासागर के लिए जो बच्चा ऑप्शन डी के साथ गया है वो राइट है, नहीं तो आपने काम खराब कर दिया, अपना ऑप्शन गलत कर लिया। गलत वाले गलत कर लें अपने ऑप्शन को, नहीं तो ठीक करके आगे बढ़े। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, भाई लॉक करो जल्दी से। यहां पर है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो कर लिया लोग आपने। यहां पर है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे भाई? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु डिजाइंड द इंडियन नेशनल फ्लैग? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? अपना ऑप्शन ठीक कर लो जल्दी से, ऑप्शन अपना नोट करके रखा करो, ठीक है। यहां पर है हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग, तो यहां पर आ जाएगा महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो जो बच्चे ने ऑप्शन सी को टिक किया था वो अपना ऑप्शन पर्सन को ठीक करें, अदरवाइज आपका गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। पिंगली वेंकैया जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या किया था? डिजाइन किया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन में से अपना ऑप्शन चूज करें। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अपना ऑप्शन चूज कर ले भाई। कर लिया? यहां पर जिस भी बच्चे ने बी ऑप्शन 1885 1885 आंसर करेक्ट किया है वो अपना ऑप्शन ठीक करें पर्सन को, नहीं तो गलत हो गया। आगे बढ़े। जनगण मन पहली बार कब गाया गया? अपने ऑप्शन को करेक्ट करें। इतना ही टाइम एग्जाम में लगना चाहिए। अगर तैयारी अच्छी है ना, ये तो चलो एक लेवल हम बिल्कुल बेसिक लेके चले हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ा भी दें तो भी इतना ही टाइम लगना चाहिए, 10 से 12 सेकंड में मैक्सिमम। यहां पर है जनगण मन पहली बार कब गाया गया? तो जिस भी बच्चे ने ऑप्शन ए को टिक किया है वो ठीक है, अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत हो रखा है। चलिए बढ़े आगे। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ऑप्शन को आंसर नोट करें, ऑप्शन को नोट करें, आपका आंसर क्या है उसको नोट करें। कर लिया? तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो यहां पर जिस भी बच्चे ने ऑप्शन बी को ठीक किया है सहारा मरुस्थल, वो बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो जो सहारा मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत की बात करें तो थार है, एशिया महाद्वीप की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? गोबी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखिएगा, लगाओ इसका क्या आंसर होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? यहां पर है, कर लिया भाई तुम लोगों ने? भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वहां पर आ जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट है, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बाकी सारे अपना आंसर गलत कर चुके हैं, अगर किसी और ने ये टिक किए हैं तो बी वाले करेक्ट करें। चले बढ़े आगे। अपना अपना आंसर दें। कर लिया सभी ने ठीक? हाँ गिरी, हो गया क्या? यहां पर है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यहां पर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है अमेरिकी जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। ऑप्शन सी वाले करेक्ट करें, बाकी आपका आंसर गलत हो गया भाई। हु रोट वंदे मातरम? 50 मार्क्स में से 50 आने चाहिए भाई आज वाले में, ठीक है? आ जाएंगे ना सभी के? कोई ऐसा तो नहीं गलत करके बैठ गया एक दो?
सारे ठीक है, अभी पता लग जाएगा। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे भाई? लगा लिया ना तुम लोगों ने आंसर? तो यहां पर हो जाएगा भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, ठीक है ना? चटर्जी या चट्टोपाध्याय जो है, तो ये वंदे मातरम के लेखक थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए बढ़े आगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए आप अपना ऑप्शन चूज करें। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है के लिए अपना ऑप्शन चूज करके रखें। कर लिया? तो यहां पर हो जाएगा भाई भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका हो जाएगा भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट। चलिए बढ़िया आगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? अपना ऑप्शन नोट करें, अपना ऑप्शन नोट करें भाई जल्दी। बिल्कुल इजी इजी, बिल्कुल बेसिक। कर लिया? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसकी स्थापना के लिए अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो ऑप्शन क्या लगाओगे? बी, 1935। आरबीआई जो है उसकी स्थापना 1935, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। तो जिसने बी किया है वो ठीक करे, अदरवाइज गलत। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी या द्रौपदी मुर्मू? चार ऑप्शन है, अपना ऑप्शन ठीक करें भाई। कर लिया सभी ने? हो गया? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो कौन हो जाएंगी? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। बाकी जिसने किया वो गलत कर दिया। चलिए आगे बढ़े, पढ़ो क्वेश्चन को। कर लिया नोट है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट था। 44 का जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया जो है जिसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, राइट है। बाकी जिसने और कुछ किया है तो वो गलत कर लें। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? डल झील, चिल्का झील, वुलर झील, लोकटक झील? भारत की सबसे बड़ी, चलो यहां पर क्वेश्चन में अमेंडमेंट कर देता हूं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बता दो अभी इसमें। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी रहेगी? चार ऑप्शन है, अपना ऑप्शन ठीक करें। लगा लिया आंसर? तो अगर यहां पर इस पर्सन को हम मीठे पानी के साथ काउंट करते हैं तो कौन सी हो जाएगी? वुलर झील। ऑप्शन सी अगर अभी ठीक किया है तो ठीक, अदरवाइज गलत हो रखा है। चलो आगे बढ़े। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई? शहर पूछा गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई? आराम से सोचिएगा और फिर इसका आंसर दीजिएगा। कर लिया सभी ने? ठीक है। भारत की पहली जो मेट्रो रेल सेवा है वो चली थी भाई, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, कोलकाता में। जिसने मुंबई किया है, दिल्ली किया है, चेन्नई, वो गलत करें। बाकी कोलकाता वाले अपना आंसर ठीक करें। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, इनसैट, 1A, चंद्रयान 1 और मंगलयान? चार ऑप्शन है, अपना ऑप्शन नोट करें कॉपी में। कर लिया या कोई रह गया? हो गया ना? तो यहां पर भारत का पहला जो उपग्रह था वो कौन सा था? आर्यभट्ट था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट था इस पर्सन के लिए, 47 के लिए। बाकी गलत है, तो ए वाले करेक्ट करें, बाकी गलत। पर्सन पढ़ो जल्दी से। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? हु इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? चार ऑप्शन है, चारों के चारों जल्दी से अपना आंसर, एक जो करेक्ट आंसर है वो अपनी कॉपी में लिख लो। लिख लिया? यहां पर हो जाएगा वर्तमान भारत में जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन हो जाएंगे भाई? राजनाथ सिंह। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी वाले करेक्ट करें, अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत हो रखा है। चलो आगे देखिए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, पोखरण में हुआ था, ये राजस्थान में।
तो इसके लिए आपका क्या आंसर करेक्ट रहेगा? अपना आंसर कॉपी में नोट कर लो। कर लिया सभी ने? हो गया क्या? तो यहां पर हो जाएगा भाई, जिसने भी पहला परमाणु परीक्षण 1974 में आंसर किया है वो ठीक है, अदरवाइज आप लोग अपने क्वेश्चन को गलत कर लें, ये वाले ठीक करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, अपना ऑप्शन चूज करें। कर लिया भाई? सभी ने हो गया नोट? अभी अगर आपने ऑप्शन नोट कर लिया तो इसका जो आंसर है, भारत के पहला जो परमाणु परीक्षण था, कोड नेम ऑफ द इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा जिसने किया है वो ठीक है, बाकी गलत है। ऑपरेशन विजय था कारगिल वाला, है ना? ऑपरेशन विजय जो था, कारगिल युद्ध हुआ था, उसका ऑपरेशन का नाम था। स्माइलिंग जो बुद्धा है वो किसका हो जाएगा? पहले परमाणु परीक्षण। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या रहेगा? राइट रहेगा। तो ये थे भाई आपके आज का जो टेस्ट था साइंस और जीके का, वो जो अभी तक आप लोगों ने क्लास को अगर अच्छे से पढ़ा था तो इसमें आपके 50 में से 50 मार्क्स आने बनते हैं। फिर भी अगर आप लोगों का स्कोर अगर कम रहा है तो और अच्छी मेहनत करिएगा, क्योंकि धीरे धीरे इस लेवल को बढ़ाएं भी गए। ऐसा नहीं है कि इतना ही आसान कुछ आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है, इससे थोड़ा सा एग्जाम में ये भी मिलते हैं, बट लेवल कुछ क्वेश्चन जो है हार्ड भी रहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए अगले वीक फिर एक टेस्ट के साथ मिलेंगे, और बीच में आपकी जो क्लास है 100 मार्क्स या 100 क्वेश्चन वगैरह की, वो चलती रहेंगी। बाकी जिस बच्चे के पास पहली बार वीडियो देख रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, ताकि आपको टाइम से क्लासें जो आर्मी से रिलेटेड साइंस जीके की क्लास है वो मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक और बात, जिस बच्चे ने अभी वीडियो में देख के अगर आपका स्कोर नोट किया है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना आप लोगों ने उसका स्कोर किया है। ओके भाई, मिलते हैं कल एक और फिर क्लास के साथ। जय हिंद।